देखता है सब जगह आनंद ही आनंद है महाराज। और क्यों नहीं, आनंद ही आनंद होना चाहिए। जी महाराज, स्वर्ग से सुशोभित मेरा दरबार रहता है, हर वस्तुओं से भरा मेरा भंडार रहता है। कहाँ है स्वर्ग की महिमा मेरे दरबार के आगे, कहाँ वैकुंठ की प्रतिमा मेरे दरबार के आगे। दीवान जी महाराज, जी महाराज। और जेल का कोई समाचार महाराज अभी सूचना लेता हूँ, क्या समाचार है? लेकर के आओ। अरे बसदेव जी, क्या है? प्रथम पुत्र जब देव के जायो, प्रथम पुत्र जब देव की जायो, ले वसुदेव तुरंत चले आयो। कहिए दीवान जी। अरे जेल का क्या समाचार है? जेल का यही समाचार है कि पहला पुत्र का जन्म हुआ है। ओए जाकर महाराज से बोल दो। अरे हमने आपको कल ही तो जेल में डाला है और आज पुत्र भी हो गया। ठीक है, अभी बताते हैं। तो कहो क्या बात है? अरे महाराज, आप मामा बन गए, मैं नाना बन गया। नहीं दीवान, ये क्या कह रहे हो? हम मामा बन गए, तुम नाना बन गए, ये कैसे हो गया? नहीं नहीं महाराज, नहीं। आप मामा आप नाना बन गए, मैं मामा बन गया। महाराज, कहो। जो आपकी बहन देवकी है, उनके गर्भ से एक प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। अच्छा, हाँ महाराज। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। हाँ, और बसदेव जी लेकर के आए हैं। तो जाओ, बसदेव जी को आदर सम्मान सहित अंदर लेकर के आओ। ठीक है महाराज। बसदेव जी, कहिए दीवान जी, अपना सामान लेके अंदर चलो, महाराज ने बुलाया है। चलिए चलिए। ले वसुदेव तुरंत ही आयो। लो महाराज, ये प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। क्यों नहीं वसुदेव, तुम वास्तव में ही वसुदेव, सत्यवादी वसुदेव। बालक देख कंस हसु दीनो, बालक देख कंस हसु दीनो, इन तो कछु अपराध न कीनो, इन तो कछु अपराध न की। ए दीवान, सीधा खड़ा हो जा। ये लोट पिटाइयां क्यों ले रहा है? महाराज, आप हंस रहे थे तो हमने सोचा थोड़ा हम भी हंस ले। खामोश दीवान, ये देखो, ये छोटा नन्हा बच्चा है। हाँ महाराज। ये देवता कितने बेवकूफ हैं हाँ। जो मुझे मेरा काल बताते हैं इसे। ये छोटा बच्चा है, अगर इसमें फूंक मारूं तो इसे आसमान में उड़ा दूं, और अगर इसमें घूसा मारूं तो इसे पाताल में घुसेड़ दूं। लेकिन ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है? जी महाराज, क्या बिगाड़ेगा ये आप? खून मांस का लोथड़ा, जी। बिन खिलाए फूल है, इसको मारना हत्या और एक भूल है। बसदेव, ये ले जाओ अपना सुंदर लाल, डर है अष्टम लाल का, सो देना तत्काल। बसदेव जी, थोड़ा हमको भी दिखाइए। बोलिए दीवान जी। अरे थोड़ा हमको भी दिखाइए, कैसा आप है? भी देखेंगे क्या? अरे हम भी देखेंगे। आइए बेटा, पुत्रू, लो 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 लो, पुचुर पुचुर, ये बहुत पतला है। अरे क्या बसदेव जी, इसको कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो क्या? खिलाते पिलाते तो हैं महाराज, इसकी जो नाक है वो मुझसे मिलती है। चुप रहो, नहीं मुँह में कूद पड़ा। ओ लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासो, लाला करे तमाशो। ओ लाला की अम्मा गई पर कम्मा, लाला रोवे अम्मा ही अम्मा। ओ दीवान जी पकड़िए।
क्या हो रहा है दीवान? ऐसे बालक फेर सो दीनो, संतुर ऐसे बालक फेर सो दीनो, तब वसुदेव गवन घर कीनो, तब वसुदेव गवन घर कीनो। इधर कंस ने, जी महाराज, वसुदेव जी अपने वचन अनुसार प्रथम पुत्र को लेकर के आए, कंस को ला करके दिया। कंस ने सोचा कि ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है, ये सोच करके कंस ने उस पुत्र को वसुदेव जी के लिए दे दिया और कहा कि इसका पालन पोषण करिए। इधर जब कंस ने पुत्र को वापस कर दिया तो नारद ने सोचा कि कंस यदि इसी प्रकार से ये धर्म के कार्य करेगा तो मेरे प्रभु का अवतार नहीं होगा। देखिए नारद जी क्या आग लगाते हैं, नारद का काम ही है। जय जय। तब ऋषि नारद कंस पे लिए श्रुतनो भी, गुण गावत गोविंद के रहत सदा पर नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। आह देखो, राजा कंस अधर्म कार्य छोड़ के पुण्य कार्य कर रहा है। यदि ये जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, पारे असुर अधम अभिमानी, पारे असुर अधम अभिमानी, तब तब धारे प्रभु मनोज शरीरा, तब तब धारे प्रभु मनोज शरीरा, हरे सकल सज्जन भव पीरा। और ये राजा कंस यदि पुण्य कार्य करता रहा तो मेरे नारायण का इस भूमि पर अवतार कैसे होगा? क्यों नहीं मैं चलूं और चल करके उस राजा कंस की मति को फेरूं। ये नारद जी ने सोचा कि यदि ये राजा कंस धर्म के कार्य करेगा तो मेरे प्रभु का अवतार नहीं होगा। नारद ने सोचा कि मथुरा चलकर मैं इसकी बुद्धि को फेरता हूं और इस पे अत्याचार करवाता हूं, जिससे परमात्मा का अवतार इस भूमि पर जल्दी हो, शीघ्रता के साथ। चेतरे गुमानी नर्तन, ये बच्चे क्यों सीटी मारते हो? यानी सभ्यता दिखा रहे हो क्या? है? आप लोग पढ़ते हो स्कूल में? माँ बाप आपको यही शिक्षा दे के भेजते हैं कि जहाँ धर्म का कार्य हो रहा है हल्ला करना, हंसने वाली बात पर हंसा करो और जो सुनने योग्य बात है उसको सुना करो। चेतरे गुमानी नर्तन, जन्म ना मिले माया संग ना चले, ये नर जन्म ना मिले। जूता जूता नीचे उतारो भैया, अरे नीचे उतारो आप जूता, हाँ नीचे उतारो। मेरा मेरा अब यह क्या रखा है तेरा, क्या रख तेरा तू कहता है मेरा मेरा, अब यह क्या रखा है तेरा। एक दिन जन्म ना मिले, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि, तेरी लीला जगते न्यारी न्यारी, हरि हरि। नारायण नारायण। मैं तो अपने प्रभु के भक्ति में इतना लीन हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं मथुरापुरी आ गया। आज यहाँ कोई है? कहिए गुरुदेव दंडो।
गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो। तुम्हारे महाराज दरबार में हैं। उनसे जाकर कह दो देव ऋषि नारद जी आए हैं। ठीक है। दीवान जी, ओ दीवान जी, क्या बात है मेरे बाप के बेटे? दीवान जी आपके देवर आए हैं। नहीं, रुक जा। एक बात बताओ, तुमने इसमें क्या मारा? इसमें क्या मारा? लाभ। बाप रे बाप, तुमको आपने सुना नहीं तो हम क्या करें? 300 डिग्री का बुखार चढ़ा हुआ है। आपके देवर आए हैं। देवर आए हैं? अरे क्या देख रहे हैं? इधर देखिए। हम ये देख रहे हैं कि हम तुमको स्त्री कहाँ से लग रहे हैं? पीछे से। पीछे से। एक बात बताएं, वो हमारा देवर नहीं होगा, ठीक है ना? वो तुम्हारा देवर होगा। नहीं, तुम्हारा देवर है। आप ऐसा करिए, जिसके देवर हैं उसके पास में जाइए। दीवान जी के देवर नहीं है आप। किसके देवर हैं आप? किसके देवर? आपसे कौन ने बोला हम किसके देवर? आप ही तो बोल रहे हैं कि देवर आए हैं। अरे देवर नहीं, देव ऋषि नारद जी बोला था हमने। अरे दीवान जी, जाकर कह दो गुरुदेव आए हैं। गुड़ आया है, गुड़। अरे क्या बात है दीवान जी, घर जाऊं तो मैं घरवाली चैन नहीं लेने देती है। पाउडर लाओ, लिपस्टिक लाओ, ला के मर जाओ। अरे तू है मेरे बाप के बेटे? जहाँ आता हूँ तो दीवान जी, क्या बात है? बोलो। गुड़ आया, गुड़। अरे गुड़ आया है? अरे तुम्हारे सामने बाबा की कुटिया है, उसमें जितना गुड़ आया है सारा भरवा दो। क्यों? हाँ, और लास्ट में सबको दिया जाएगा, उसकी काली चाय बना के पिलाई जाएगी। कहाँ है गुड़? आपसे गुड़ की किसने कही? आप ही तो बोल रहे हैं कि गुड़ आया है। हमने आपसे बोली कि जाकर कह दो गुरुदेव आए हैं। ओ दीवान जी, आप जाकर कह दीजिए ब्रह्मपुत्र नारद आए हैं। दीवान जी, ब्रह्मा जी के पत्थर मार दिया। क्या हुआ? ब्रह्मा जी के किसी ने पत्थर मार दिया? अरे बगल में हॉस्पिटल है, उनको लेके जाओ और उनकी दवाई गोली करवा दो, और दोबारा यहाँ मत आना, और नहीं फटफटा लेके तुम्हारा फेफड़वा फाड़ देंगे। हाँ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हॉस्पिटल में भर्ती करवा दीजिए ब्रह्मा जी को। पत्थर मार दिया ना। किसने पत्थर मार दिया? आप नहीं कह रहे थे ब्रह्मा जी के पत्थर मार दिया? अरे सही कहा जाता है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसी पिएंगे पानी और वैसी ही होगी वाणी। जैसी क्या बोल रहे हैं? हम ही जाते हैं। दीवान जी, वो लंबी चोटी वाले आ गए हैं। गुरुजी आए हैं। गुरुजी मैं तुमको प्रणाम कर रहा हूँ। घर से ही कर लेते बेटा, यहाँ क्यों आके कर रहा है? हाँ तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं गुरुजी के गले में माला डाल रहा हूँ, आप लोग सभी ताली बजाना। 1 2 और ये 3 ताली बजाओ, जल्दी बजाओ। शाबाश। बिना पैसे के बैंड बाजो, अभी रुक जाओ। हाँ गुरुजी, मैं अभी आपकी सूचना महाराज तक मूड हिलावे। क्यों जजमान जी? महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज जिसकी थी आपको इंतजारी, वो आए बिना सवारी। शंकर दीन दयाल के और शंभु हो तो सहाय, ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार पधारे आए। ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार पधारे आए। महाराज आपके गुरुदेव भगवान आए हैं प्रथम दौरियों पर। क्या दीवान?
गुरुदेव आए हैं। जी महाराज। अहो धन्य भाग्य हमारे जो गुरुदेव पधारे। चलो हम तुम सब मिलकर के गुरुजी के स्वागत के लिए चलते हैं। चलिए देख महाराज। कंस आदर अत कीनो, देख कंस आदर अत कीनो, कर दंडवत वर आसन दीनो, कर दंडवत वर आसन दीनो। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरूं कोटन यज्ञ समान, करता हूँ ऋषिदेव प्रणाम आपको। शंकर बढ़ाई आपकी यश और प्रताप को, खुश रखे तुम दोनों के माई और बाप को। आइए गुरुदेव, तुम्हारा स्वागत है इस मथुरापुरी में। सिंहासन पर बैठिए। आइए गुरुजी, मैं तुम्हारी सेवा कर देता हूँ। आइए। जाओ सेवा करो। नारद कहो कुशल नृपराई, कछु के सोत बस परत लखाई, परत लखाई। अरे राजन, जब से आप मेरी कुटिया से ए दीवान, अभी तेरा सर काट के उधर रख दूंगा। ठीक है महाराज। दूर हटो गुरुजी से। राजन, गुरुदेव, जब से आप मेरी कुटिया से आए हैं, आपने क्या क्या कार्य किया है? गुरुदेव, जब से मैं तुम्हारी कुटिया से आया हूँ इस मथुरापुरी में मैंने क्या क्या कार्य किए वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। गुरुदेव, जब मैं इस मथुरापुरी में आया था तो हमारे पिताश्री यमुना बाग पर एक महाविष्णु यज्ञ कर रहे थे। मैंने वहां जाकर के उस यज्ञ को ध्वंस कर दिया, साधु ब्राह्मणों को मारा, उनके पोती पत्राओं को हवन कुंड में जला दिया। गुरुदेव, ये मैंने कैसा किया? बहुत ही अच्छा किया राजन। और क्या क्या किया? गुरुदेव, उनमें से कुछ साधु ब्राह्मण मेरे पिता अग्रसेन के पास गए। पिताजी ने मेरी हिम्मत ना लेकर के इन्हीं साधु ब्राह्मणों की तरफ बोले तो मैंने गुरुदेव अपने पिताजी को ही जेल के अंदर बंद कर दिया। ये कैसा किया? बहुत अच्छा किया राजन। गुरुदेव, कुछ समय के बाद मैंने अपनी बहन देवकी का विवाह महाराज वसुदेव के साथ किया। मैं बहन देवकी को विदा करने के लिए जा रहा था तो आकाश से आकाशवाणी हुई कि राजा कंस, जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है उसी बहन देवकी का अष्टम लाल तेरा काल है। गुरुदेव, इतना सुनते ही मैंने बहन देवकी को मारना चाहा, लेकिन सत्यवादी वसुदेव ने उसे आकर के बचा लिया। और गुरुदेव, मैंने उन दोनों को भी जेल के अंदर बंद कर दिया। ये कैसा किया गुरुदेव? ये तो बहुत अच्छा किया राजन। गुरुदेव, कुछ समय के बाद बहन देवकी के उदर से एक पुत्र का जन्म हुआ। सत्यवादी वसुदेव पुत्र को लेकर के दरबार में आए। गुरुदेव, जो देवताओं ने देववाणी की थी उस देववाणी में 8वां पुत्र मेरा काल बताया था। बहन देवकी का वो तो पहला पुत्र है, इसलिए मैंने उस पुत्र को वापस कर दिया। गुरुदेव, ये कैसा किया? नारायण नारायण। राजन, आपने तो सब काम भली प्रकार से अच्छा ही किया, लेकिन आपने एक कार्य गलत किया। वो क्या है राजन? क्या है? कि आपने प्रथम पुत्र को जीवन दान दे दिया। जो वह प्रथम आयो होई, जो वह प्रथम आयो होई, जाने ना कोई। राजन, गुरुदेव, पहला वाला 8वां हो सकता है और 8वां ही पहला हो सकता जय है। हो। गुरुदेव, कोई नहीं नारद ने समझाया, ऐसे कैसे हो जो सकता है? देवताओं ने बताया कि आपका 8वां पुत्र काल है, हो सकता है वो पहले ही आया हो। 8 लकीर खींच दिखलाई, 8 लकीर खींच दिखलाई, गिनती में सब 8 आई, गिनती में सब 8 आई। गुरुदेव, राजन, आप एक अष्टकमल बनवाइए। दीवान,
अष्टकमल का फूल बनाइए। राजन अब इसको एक से गिनना चालू किए। ना हाँ इनकी गिनती करिए। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इधर से गिनिए। और राजन जहाँ पर 8 आया है वहां से एक से गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब जहाँ 6 आया है वहां से एक गिनिए। 6 आया है वहां से एक गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। ये जहाँ 7 आया है वहां से एक गिनिए। गुरुदेव इसका मतलब ये हुआ गिनती में कि 7 हो। मैं उन सब बच्चों को मार दूं। हाँ राजन ये समझाई गए ऋषि ज्ञानी। ठीक है राजन ये समझाई गए ऋषि ज्ञानी। कंसासुर और अतुभयमानी। दीवान ये तो गुरुदेव ने हमको कितना अच्छा रास्ता बताया है। बहुत अच्छा बताया। हमको तो कोई होश ही नहीं था कि हमारा काल कब आएगा। हम तो केवल 8वें की गिनती में थे। हाँ महाराज। जाओ बसदेव को पुत्र सहित दरबार में खड़ा करके लाओ। ठीक है महाराज। बसदेव जी पुत्र सहित दरबार में हाजिर हो। पप्पा जी बसदेव लाओ ये पुत्र मुझे लाओ। ये पुत्र मैंने तुम्हें कुछ क्षण के लिए इसलिए दे दिया था कि तुम इसके पिता हो, तुम उससे कुछ लाड़ लड़ा ले। लाओ अब ये पुत्र मुझे लाओ। लो राजन। तय खंड बालक फिर मंगायो ले बसदेव तुरंत चले आयो। लियो मूड़ गए कर में ताई। लियो मूड़ गए कर में ताई। पटकत भयो से लापरवाही। पटकत भयो से लापरवाही। देवताओं ये देखो ये है मेरा काल। मैं इसे मारने के लिए जा रहा हूँ। दीवान तुम्हें क्या हुआ जो तुम मुंह लटका करके खड़े हो। महाराज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए क्या कहना चाहते हो। महाराज ये जो आप अपनी प्रजा के सामने बाल हत्या कर रहे हो ये उचित कार्य नहीं है, क्योंकि जो ये आपकी प्रजा है कल आपको राजा मानने से इनकार कर देगी। और वैसे भी महाराज आप एक राजा हो, राजा को ये शोभा नहीं देता कि प्रजा के सामने बाल हत्या करें। महाराज जो हमारे जल्लाद हैं वो कारागार में ही बच्चों को समाप्त कर देंगे। आप क्यों अपने हाथों को गंदा कर रहे हो। ठीक है दीवान जल्लादों को बता दो सब पुत्रों को जेल के अंदर ही मारे। 7वें और 8वें को मैं स्वयं अपने हाथ से मारूंगा। ठीक है महाराज। आपने गलती करी, आपकी गलती को माफ करा जाता है। इधर नारद ने कंस की बुद्धि को फेरा और प्रथम पुत्र को समाप्त करा दिया। दीवान जी महाराज। इधर पहरे पे कितने पहरेदार हैं। महाराज 14,000। 1000 और बढ़ा दो। ठीक है महाराज 15,000 कर देता हूँ। और पहरे पे तुम उनके साथ में रहोगे। ठीक है। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो तुमको जन बच्चा सहित कोल्हू में पिलवा दिया जाएगा। ठीक है महाराज। आप जाओ महाराज, आप मरे समझो। ओ महाराज चुप। दतवा बतवा सब उखाड़ देंगे। हाँ बताओ इसके तहत चूहे ले गए। ई हंस रही है। ई देखो ये जो कंस है ये क्या समझता है अपने आप को। इधर जाओ उधर जाओ ये करो वो करो। अरे नहीं करेंगे। आखिर में हम भी ना मंत्री हैं, हमारी भी तो इज्जत है। अब कहने दो कंस को, मैं देखता हूँ कंस की बच्ची। मंत्रीवर कंस का कान पकड़ के मेरे पास लेके आओ। तो देखो वो कंस है कौन, किस खेत की मूली है कंस। जाओ उसका कान पकड़ के मेरे पास लेके आओ। कंस की बच्ची क्या बनता है।
क्या कह रहा? ये बता, नमक हराम, तू हमारा नमक खाता है और हमारे जाने के बाद तू हमको गालियां भी देता है। महाराज अब ज्यादा मारोगे तो हम अपनी मम्मी से कह देंगे। पैरा सही से लगाना। मम्मी देख लो हमको मार रहे हैं। वो कुर्सी पे बैठी है हमारी मम्मी सॉल ओढ़ के। मम्मी जी हाय। अब मम्मी मुस्कुरा रही है। बैठी रहो बैठी रहो। ए पैरा सावधान। ठीक है महाराज। पहरा लगाओ। कहते हैं कि किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए, और आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। अब हम सोने जा रहे हैं। अरे सूरी वहां चलो। अच्छा तुम एक बात बताओ। क्या? कि तुम दरबार में कितनी समय से आते हो? हम तो 7 साढ़े 7 बजे तक आ जाते हैं। और सो के कितने बजे जगते हो? हम सो के कोई पता सो नहीं। के जगते हैं हम 4 बजे। 4 बजे? हाँ। इधर आओ, सामने देखो, सामने देखो। बहुत झूठ बोलते हो। क्यों? 7 बजे हैं? 10 बजे तक अलामत खाते हो, सलामत सोते हो। 7 बजे मेरे बाप के बेटे। क्या है? हे भगवान, ऐसा है क्या? महाराज ने बोला है कि पहरा लगाओ। हाँ पहरा लगाइए। तो पहरा तो नहीं लगाएंगे हम। क्यों? क्योंकि हमको इतना वेतन तो मिलता नहीं है। हाँ तो है ना। किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। शाबाश मेरे बाप के बेटे। आई ना डोंट माई घिस घिस भैया। अरे तो हमारी सुई पर जो चढ़गो तो चढ़गो। एक बार जोर से जय बोलेंगे, अंतुल संतोरो भाई। ये पहरा दे रहे हैं, कंस के सेवक हैं, जेल का पहरा दे रहे हैं। अब चलते हैं जेल की ओर। पहरेदार सो गए। भगवान माता पिता को दर्शन दे रहे हैं, देवकी और वसुदेव को। तो यहां से आप आगे चरित्र का दर्शन करेंगे। ये पहरा लग रहा है। नमक हराम, ये पहरा लगा रहे। ए दीवान, खामोश। नामाकुल, ये बता ये क्या हो रहा है? पहरा लग रहा है? अरे महाराज ये तो पहरा लगा रहे थे। अरे महाराज पहरा लगा रहे थे क्या आराम कर रहे थे? नहीं महाराज, सो रहे थे। सो नहीं रहे थे। हम अपना कान जमीन में लगा के ये देख रहे थे कहीं आपका दुश्मन सुरंग तो नहीं बना रहा है। अच्छा हाँ महाराज। दीवान, हाँ ये आराम करने का वक्त नहीं है। ठीक है। 8 में की बारी है और कर लो, घर की तैयारी है। हमें उसकी इंतजारी है। हमको तो नहीं है। यहाँ आप तो मेरी लुंगी ही खोल दिए। अभी तुम्हारा मन क्या क्या खोलेगा पता नहीं। तुम एक बात बताओ। हाँ। क्या? ये महाराज आए तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे हम भी सो रहे थे, हमको खुद नहीं पता। तुम भी सो रहे थे, तुमको भी नहीं पता? हमारे ऊपर तो आप सो रहे थे। अच्छा चलो दोबारा सोते हैं। सो जाओ। चलो सोइए सोइए। अंतच्छन इधर रुको 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 रुको, अभी टाइटल गया नहीं है। हे आकाश, तू फट को नहीं जाता। हे धरती, तू धस क्यों नहीं जाती।
हे मेरी प्यारी प्यारी जनता, तू घर क्यों नहीं जाती? मैं मुंह ढक के सो जाऊं। अच्छा बच्चों, मैं तुमको एक कविता सुनाता हूँ। बोलो बच्चों, एक दो, थोड़ा जोर से बोलो। एक दो, महाराज को उठा के फेंक दो। तो एक बार जोर से जय बोलेंगे। ये बच्चे लेटे हैं, बेटा बैठे हो जाओ सीधे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जेल में भगवान वसुदेव और देवकी को दर्शन दे रहे हैं, तो संवाद को बड़े शांति से सुनेंगे। भगवान अपने माता पिता से क्या कह रहे हैं और किस प्रकार से उनको समझा रहे हैं। सुनो होता तुम्हें सुनाऊं, प्रथम जन्मों की कथा बताऊं। राम सिया राम राम, राम सिया राम, राम सिया राम राम, राम सिया राम। ये मेरे माता पिता, मैं आपको आपकी पूर्ण जन्म की कथा सुनाने जा रहा हूँ, इसलिए आप दोनों ध्यान देके सुने। तुम याचो मो कर तप भारे, तुम समान सुत हो ये हमारे। आप दोनों ने मेरी पूर्ण जन्म में बहुत ही गौर तपस्या करी थी। आप दोनों ने मुझसे यही वरदान मांगा है, हे प्रभु आप जैसा पुत्र हमारे हो। वो वरदान मैं आज सत्य कर दिया। करो तात अब बेग उपाय, करो तात अब बेग उपाय। हमें कंस ते देओ बचाई। ए दादी, आप कोई ऐसा उपाय करो, हमें मामा कंस से बचा लो। हे प्रभु, मैं आपको कैसे पहुंचा सकता हूँ? मेरे हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी और नार में तोप और 10। कहाँ बचाऊंगा मैं आपको? गोकुल हमें देओ पहुंचाई, गोकुल हमें देओ पहुंचाई। वहाँ यशोदा ने कन्या जाई, वहाँ यशोदा ने कन्या जाई। हे दादी, गोकुल देव हमें पहुंचाई, जहाँ यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दियो है। मोई राख यशोदा के पासा, मोई राख यशोदा के पासा। कन्या ले आवो अन्यासा, कन्या ले आवो अन्यासा। वहाँ जाइए, आप वो कन्या को उठा लाइए। भगवान ने बताया कि माता यशोदा ने कन्या के लिए जन्म दिया है, आप मुझको गोकुल पहुंचा दीजिए। माता यशोदा ने कन्या के लिए जन्म दिया है, मुझको माता यशोदा के पास छुआ देना। कन्या ले कंस दीजे, तात हमारो नाम न लीजे। वह कन्या लाए के मामा है कंस ही दीजिए, तात हमारा नाम न लीजिए। भगवान ने बताया कि उस कन्या को लिया ना और मामा कंस के लिए दे देना। मेरा नाम नहीं लेना कि मुझको गोकुल पहुंचा दिया है। जब भगवान ने ऐसा बताया तो वसुदेव जी कहने लगे कि मेरे हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी, नार में तोक गिरी हुई है, जेल के तारे लग रहे हैं, पहरेदार पहरा दे रहे हैं, मैं आपको गोकुल कैसे पहुंचा सकता हूं? आपके हाथ की हथकड़ी खुल जाएंगे, पाँव की बेड़ी खुल जाएंगे, नार के तोप खुल जाएंगे, जेल के सातों ताले खुल जाएंगे, पहरेदार सो जाएंगे। तारे लगे गुजराती ललन तोए, कैसे बचा लूंगे? तारे लगे गुजराती ललन तोए, कैसे बचा लूं रे?
आई अंतिम घड़िया मेरे परी हाथन हथकड़िया मेरे परी हाथन हथकड़िया मामा बनो कुल घाती ललन तो कैसे बचा लूं रे मामा बनो कुल घाती ललन तो कैसे बचा लूं रे ले वसुदेव चले अंधियारी आगे आ गई जमुना प्यारी आगे आ गई जमुना प्यारी लीने चरण पखार ललन तो कैसे बचा लूं रे तारे लगे गुजराती ललन तो कैसे बचा लूं रे भय पार लेके घनश्याम भय पार लेके घनश्याम पहुँचे जाए नंद के धाम पहुँचे जाए नंद के धाम पहुँचे जाए जहाँ सकल जन सोबत देसे इधर संतवाद है ना बंतकवान है वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को सूप में से लिया और जसोदा के पास सुला दिया जब मथुरा से चले थे तो रास्ते में जमुना जी मिली जमुना ने अपना आकार ऊंचा किया इसलिए कि भगवान गोकुल जा रहे थे जमुना के लिए वरदान दिया था कि जिस समय मैं मथुरा में जन्म लेकर के गोकुल जाऊंगा तो मैं आपको अपनी पटरानी बनाऊंगा जमुना ने आकार ऊंचा किया भगवान ने सोचा कि मेरे चरण छूने के लिए आ रही हैं अपना सूप से एक पैर नीचे लटका दिया जमुना ने चरण स्पर्श किया और वसुदेव जी के लिए रास्ता दे दिया वसुदेव जी कन्हैया को गोकुल लेकर के आए जहां माता यशोदा सो रही थी कन्या के लिए जन्म दिया भगवान को माता यशोदा के पास सुलाया और कन्या को पुणे सूप में रख लिया कछु न लगी गांठ की कौड़ी कछु न लगी बदल लाए छोरा बे छोरी नंद घर बदत बधाए ललन तो कैसे बचा लूं रे नंद घर बदत बधाए ललन तो कन्या रोई उठी तत्काला जेल से रोने की आवाज वसुदेव जी जेल में पहुंच गए और कन्या की रोने की आवाज आई कन्या रोई उठी तत्काला कन्या ये मच्छर ये सो रहे हो बैठ जा बेटा बैठ जेल में से ए लड़की नीचे बैठ जा बच्चे की रोने की आवाज आ रही है बैठा रहो इसको अच्छा महाराज अभी खबर लेता हूँ जा जल्दी अरे वसुदेव जी जेल का क्या समाचार है कन्या का जन्म हुआ है कन्या का जन्म हुआ है अरे महाराज गजबज हो गया क्या हुआ महाराज एक कन्या का जन्म हुआ है कन्या हाँ महाराज कन्या का जन्म हुआ है हाँ होना तो था लड़का ये कन्या निकाल के लाओ बाहर जेल में से ए मच्छरदानी खोलो कन्या ले तब देवकी आगे राखी आए दीन बचन आधीन के कंस रही सुनाए भैया ये कन्या को जन्म भयो है भैया ये एक कन्या का जन्म हुआ है क्या देवकी कन्या का जन्म हुआ है होना तो था लड़का ये लड़की कहां से आ गई ए वसुदेव इसमें तुमने कोई छल किया है कपट किया है
तुमने मुझे धोखा दिया है वसुदेव। अरे राजन, हमने क्या किया है? विधाता ने जो लिखा था वही हुआ है, हम तो उसमें कुछ भी नहीं किए हैं। ठीक है देवकी, चाहे ये कन्या है या ये लड़का है, लाओ, ये मेरा काल है, गंतकदू मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कंताली हो सकता है जिसके ये ब्याही जाए वो मेरा काल हो सकता है। हो सकता है ये मुझे भोजन में जहर मिला के दे सकती है। देवकी, मैं इसे जीवदान नहीं दूंगा। भैया भैया, इसे अपने चरणों की राजी समझकर ये जीवदान दे दो। देवकी, मेरा नाम कंस है, मैं जीवदान नहीं मृत्यु दंड देता हूँ। लाओ। करते छूट गई आकाशा, करते छूट गई आकाशा। देखो रूप देखो रूप अरे राजा कंस, तो मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। ये कदाप नहीं हो सकता। मेरे काल ने ब्रज के अंदर प्रकट हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया? बहन देव की, मैं क्षमा के योग्य तो नहीं हूं, लेकिन आप मुझे क्षमा करें। देव की चरणन माई, मैं मारे ते पुत्र व्रथाई। बहन देव की, मैं तेरे 8 पुत्रों को चर गया, इससे तो अच्छा था कंस तू ही क्यों ना मर गया। बहन देवकी के बच्चों की हत्या मुझे दुखदाई कर गई। इधर गिरू तो कुआं, इधर गिरू तो खाई। भैया, इसमें हे आसमान, तू टूट क्यों नहीं जाता जिसमें मैं दब के मर जाऊं? ये पृथ्वी तू फट क्यों नहीं जाती जिसमें ये कंस समा जाए? वसुदेव हुए क्षमा कड़ाई, निगड़ दिए पगते कड़वाई। सत्यवादी वसुदेव, तुम वास्तव में ही सत्यवादी हो, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मैं आपके सामने क्षमा के योग्य नहीं हूँ। राजने, आप ये क्या कह रहे हैं? 10 मिनट और कर्म में जो लिखा था विधाता ने वो हो गया, उसमें कोई आपका कोई दोष नहीं है। अभी दीवान 5-10 मिनट बैठिए माता बहने। दीवान, बहन देव की और वसुदेव के हाथों में से हथकड़ी खोली जाए और इन्हें इतना सुख दिया जाए कि ये अपने दुख को भूल जाए। पप्पा जी, हमको भी दे दो। क्या चाहिए तुमको? माफी। माफी? हाँ कर दिया। हाँ, कर दिया। हाँ। शाबाश शाबाश। आपने जितना गलती किया उसको मैं क्षमा कर दिया। अच्छा, आपने हमको क्षमा कर दिया। हाँ। आई नो डोंट माई घिस घिस भुइया। चुप। दीवान, अब उनको लेके जाता हूँ। अंदर ले जाओ और आज का दरबार यहीं बर्खास्त किया जाए। हाँ, क्योंकि बहुत सालों से नहाए नहीं है ना, वो लाइफ वो साबुन लगा। यहाँ से आगे का दरबार कल लगेगा। अच्छा महाराज, तो कल लगेगा। कल यहाँ पर आप लोग देखेंगे पूतना बद नंद उत्सव।